प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक नया दिन दिया है और आप सभी के सामने आने का एक बहुमूल्य अवसर दिया है। परमेश्वर महान है और महान रहेगा। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, वही परमेश्वर सारी सृष्टि को प्रेम करते हैं। चाहे पृथ्वी पे रहने वाले कोई मनुष्य क्यों ना हो, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी उनसे प्रेम करें। हमारा प्रेम कम हो सकता है, पर परमेश्वर का प्रेम कभी कम नहीं होता। परमेश्वर अनुग्रह करता है। भाई और बहनों और मित्रों, आज हम सीखने वाले हैं अय्यूब के जीवन से। अय्यूब किस तरह से परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। हम देखेंगे अय्यूब 1 में 1 से लेके 5 तक। उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधिया और बहुत ही दास दासियां थी। वरना उसके इतनी संपत्ति थी कि पूर्व में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपने तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। और जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़ी भोर उठ कर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। भाइयों बहनों और मित्रों, हम यहाँ पर अय्यूब के बारे में बात कर रहे हैं। अय्यूब एक बहुत ही बड़ा धनी व्यक्ति था। धन के साथ साथ उनके पास परमेश्वर भी था। उनके जीवन में परमेश्वर का प्रेम भी था। वह परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। हम देखते हैं कि कहीं समाज में जो धन बटोरते रहता है वो परमेश्वर को नहीं ढूंढता है। उनके बच्चे भी बिगड़े हुए रहते हैं, क्योंकि धनी व्यक्ति का ध्यान हमेशा धन की ओर रहते हैं। पर यहाँ पर
अय्यूब के 7 बेटे, 3 बेटियां थी। आपस में प्रेम थे। आपस में एक दूसरे के घर पे खाने के लिए जाया करते थे, बहनों को बुलाया करते थे। आपस का प्रेम अटूट था। पर जैसे जैसे जेवनार का दिन खत्म होता था, अय्यूब चिंतित रहता था कि क्या मेरे बच्चों ने तो कोई पाप तो नहीं किया, मेरे बच्चों ने कोई परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य तो नहीं किया ने। अपने बच्चों को बुलाया करता था। यहाँ पे पवित्र शास्त्र में लिखा है, वो भोर को उठकर उनके गिनती के अनुसार होम बलि किया करता था। भाई और बहनों, और भी बहुत ही अजीब बात है, बहुत ही बढ़िया बात है कि अय्यूब भोर को उठकर अपने बच्चों की गिनती के अनुसार परमेश्वर से होम बलि चढ़ाया करता था और परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था, और यह सोचता था कि क्या मेरे बच्चों ने पाप तो नहीं किया ना। भाई और बहनों और मित्रों, आज हम अपने बच्चों को लेके परमेश्वर के सामने कितना प्रार्थना करते हैं। हम अपने बच्चों को लेके कितने दुखी होते हैं कि वो परमेश्वर को नहीं जानते। कल की ही बात है, मैं प्रार्थना कर रहा था मेरे रिश्तेदारों के लिए, मेरे कुटुंबी जनों के लिए, मेरे घराने के लिए कि वो भी मसीह को जाने। मेरी प्रार्थना में एक भाई शामिल रहते हैं, जो हमारी प्रार्थना सुबह 5 बजे शुरू होती है। वो भाई ने मुझे बताया कि क्या आप अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ वचन शेयर करते हैं। मैं वो प्रार्थना में सोच रहा था कि मैं अपने परिवार रिश्तेदार के साथ परमेश्वर का वचन बांटता हूँ क्या मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ क्या कि मेरे परिवार का भी उद्धार हो, मेरे रिश्तेदार का भी उद्धार हो। भाई और बहनों और मित्रों, यहाँ पे अय्यूब अपने बेटों के लिए चढ़ावा चढ़ाता है, अपने बेटों के पापों के लिए परमेश्वर से माफी मांगते हैं। आओ हम भी एक ऐसा मन रखें, ऐसा दिल रखें कि हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कुटुंबी जनों के लिए भी प्रार्थना करें और उनके पापों के लिए परमेश्वर से विनती करें कि उनके क्षमा करें और अपने परिवार का भी उद्धार हो सके। और देखता है कि यहाँ पर अय्यूब भोर को उठकर होम बलि चढ़ाया करता था। भाई और बहनों, हम परमेश्वर को कैसा समय दे रहे हैं। आओ हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अय्यूब के जीवन के द्वारा आपने हमें सीखने के लिए दिया कि हम
अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए भी माफ़ी मांगे। पिता आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ, आप हमारे बच्चों को क्षमा करें। हमारे बच्चे संसार को प्रिय जानते हैं पिता, आपके वचन को नहीं जानते। प्लीज पिता आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करते हैं, उनके जीवन में आपका वचन काम कर सके, आपकी महिमा हो सके। ये आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए पिता, जो आपने हमारे बीच में दिए हैं पिता। हमें अय्यूब की जैसा मन दिया, ताकि पिता हम आपके प्रति ईमानदार रह सके। पिता आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ, आप उसी तरह से यह संदेश सुनने वाले हर व्यक्ति के साथ रहना, उनके परिवार को भी आपके वचनों के अनुसार चलने की शक्ति और सामर्थ्य देना पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता, आप हमारी प्रार्थना सुनिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।